स्वागत है एक और नए वीडियो में। इन दिस टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग। किस तरह से स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग कर सकते हो। डी स्ट्रीम से भी कर सकते हो, बट डी स्ट्रीम इज नॉट रिकमेंडेड way. So then that's the reason I'm not going to cover this in this video, but in the next video I will be covering just for your knowledge, but you have to prefer. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक पोर्ट रन कर सकता हूँ कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट अभी रन करके दिखाऊंगा। उसके पहले कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एप्लीकेशन है बिल्ड एसपीडी में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पार्क स्ट्रीमिंग की भी इंस्टॉल करके रखा है। मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो स्पार्क स्ट्रीमिंग आप जाओगे, स्पार्क प्रोजेक्ट स्ट्रीमिंग एक होता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, स्पार्क स्ट्रीमिंग सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको स्पार्क प्रोडक्ट स्ट्रीमिंग वाला मिल जाएगा 3.5.0। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे स्पार्क स्ट्रीमिंग में जाएगा, स्पार्क में जाओगे तो आपको स्पार्क स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट स्ट्रीमिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखाओगे सबसे पहले आएगा 3.5.0 2.13 का स्काला का। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और स्काला का यहाँ पे इसको आप कॉपी कर सकते हो। एसपीडी वाला ही इस्तेमाल करते हैं, एसपीडी वाला सही रहता है। मैं मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं एसपीडी यूज करता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पेज कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिखाएगा आपको रिलोड करने का, तो आपको रिलोड करना है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो वो करते हैं, ठीक है। चल से इम्पोर्ट करना है, ठीक जी। इम्पोर्ट मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा org.apache डॉट एक लॉगिंग ऑफ करने का ऑप्शन दिखाऊंगा, पर लॉगिंग जनरली यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, लॉगिंग कभी भी आपका ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो अब नहीं होगा तो नहीं होगा, कर सकते हैं, बट मैं कोड लिख दे रहा हूँ। जनरल स्टेज में हो सकता है आपको ऑफ हो जाए, बट कभी भी ऑफ नहीं होता, ठीक है। तो इंपोर्ट कर देता हूँ। फिर अब मैं इंपोर्ट क्या करूंगा, org.apache डॉट पार्क डॉट सिक्वल डॉट स्पार्क सेशन। और यहाँ पे 2 हो गया क्या, एक मिनट को, हाँ 2 हो गया था, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया। इसके बाद में अपाचे स्ट्रीमिंग के लिए इंपोर्ट करूंगा org.apache.spark.sql डॉट स्ट्रीमिंग डॉट ट्रिगर, ये मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन को इंपोर्ट करूंगा। मेरा मेन क्लास है तो मैं मेन को इंपोर्ट करता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेन को डिफाइन करते हैं। अब बहुत लोग बोलोगे तुम स्काला का 2 वर्जन इस्तेमाल करो, व्हाई नॉट 3, क्योंकि स्काला का 3 वर्जन है वो जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ अभी मैंने किया नहीं है, तो जुगाड़ करने के लिए जुगाड़ करेंगे। बाय द वे सपोर्ट अभी कर नहीं रहा है स्काला का जो भी 3 वर्जन हो, ठीक है। स्पार्क को डेवलपमेंट चल रहा है उनका, बट वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू करके मैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना दूंगा ब्रैकेट। इसके बाद लॉगर को किस तरह से करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। लॉगर डॉट गेट लॉगर, और इसमें इसको मैं org कर दूंगा। डॉट सेट लेवल होता है और इसको मैं लेवल डॉट एरर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक रूट लॉगर भी होता है, CSC रूट लॉगर को भी आप गेट रूट लॉगर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गेट रूट लॉगर है, इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको डॉट सेट लेवल कर दूंगा। बेसिकली मैं सेट लेवल क्या कर रहा हूँ, जब मैं कुछ एरर आए तो एरर पे करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम हाँ, अब इसके बाद देखो ये हो गया, एरर कर दिया। अब मैं स्पार्क के साथ करूंगा, वाल स्पार्क सेशन क्रिएट करना है। किस तरह से क्रिएट करना होता है, वाल स्पार्क इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने बताया आने वाले सेशन, पिछले वाले सेशन में, तो अगर नहीं चेकआउट किया हो तो वाले सेशन चेकआउट कर सकते हो। डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम कुछ भी डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐप नेम मी डाल दिया, सीरियसली। और इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, डॉट मास्टर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर यहाँ पे आपको 2 डालना पड़ेगा, एटलीस्ट 2, क्योंकि 2 पे नहीं तो फिर आपका स्ट्रीमिंग रन नहीं होगा। तो मैं 2 डाल देता हूँ यहाँ पे मास्टर, और उसके बाद गेट और क्रिएट करूंगा। मेरा स्पार्क सेशन क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, एक इंपोर्ट इम्प्लिसिट्स करूंगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट स्पार्क डॉट इम्प्लिसिट्स डॉट अंडरस्कोर। मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे पार्क डॉट एक रीड स्ट्रीम ऑप्शन होता है, रीड स्ट्रीम रीड करने के लिए डेटा को। और डॉट में फॉर्मेट मारूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट में क्या डालूंगा, सॉकेट। तो मैं सॉकेट से रीड कर रहा हूँ, सीरियसली। आपको इस केस में हो सकता है आप कहीं से भी रीड कर रहे होंगे, ट्विटर का एपीआई या फिर कोई भी एपीआई आप यूज कर रहे होंगे, या फेसबुक का एपीआई, काइंड ऑफ स्टफ। तो उसके बारे में आने वाले सेशन में जानेंगे। अभी मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो ऑप्शन में ये डालूंगा, मैं होस्ट कर देंगे। होस्ट यहाँ पे मैं लोकल होस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा लोकल होस्ट होगा। और एक मिनट को लोकल होस्ट डॉट एक और ऑप्शंस नहीं यार, ऑप्शन होगा यार, ऑप्शंस क्यों ले रहा है बार बार, पता नहीं यार। पोर्ट क्या है ना, किस पोर्ट में ओपन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 9999 पोर्ट में ओपन करने वाला हूँ। डॉट लोड करेंगे इसको, लोड करने के लिए डेटा को,
ठीक है, अगले लाइन पे आता हूँ। इसे मैं वर्ड काउंट्स का दिखा देता हूँ। तो वर्ड काउंट्स जो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट होगा लाइन्स डॉट, मैं इसको एज स्ट्रिंग करने वाला हूँ। डॉट फ्लैट मैप का इस्तेमाल करूंगा। डॉट स्प्लिट करते हैं इसको, मैं स्पेस से स्प्लिट करूंगा। ठीक है, डॉट ग्रुप बाय करूंगा। मैं ग्रुप बाय में डॉट वैल्यू कर दूंगा। ठीक है जी, वैल्यू वैल्यू से मैं ग्रुप बाय करूंगा और मैं काउंट को मैं भी दिखाना चाहता हूँ कितना काउंट है उस वर्ड का। सीरियसली जितने भी वैल्यू डाला है। अब इसके बाद मैं प्रिंट करूंगा। फ्लैट मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई वाज रॉन्ग, आई एम नॉट क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैं आरडीडी क्रिएट कर रहा हूँ। सीरियसली आरडीडी या डेटा फ्रेम आप कमेंट करो, अब आरडीडी क्रिएट किया डेटा फ्रेम क्रिएट किया। वर्ड काउंट्स डॉट डॉट करेंगे। राइट स्ट्रीम कर रहा हूँ। सीरियसली तो राइट स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कंसोल में राइट कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो रियल टाइम में आप कहीं फाइल में राइट कर रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टफ। सीरियसली तो यहाँ पे जाऊंगा राइट स्ट्रीम डॉट आउटपुट मोड डालना पड़ता है। तो आउटपुट मोड में यहाँ पे डालना हूँ कंसोल, नहीं आउटपुट मोड में कंप्लीट डालूंगा। सीरियसली आउटपुट मोड कंप्लीट होता है। और यहाँ पे फॉर्मेट क्या होता है, अपना फॉर्मेट होगा एक। तो फॉर्मेट में यहाँ पे कंसोल कंसोल पे राइट करना चाहता हूँ तो मैं कंसोल फॉर्मेट लिखूंगा। और उसके बाद मैं ट्रिगर करूंगा, एक ट्रिगर ट्रिगर अटैच करूंगा। ट्रिगर में मैं बोलूंगा बेसिकली मैं ट्रिगर ऊपर से इंपोर्ट करके रखा है। ट्रिगर में मैं कितने सेकंड बाद में ट्रिगर को एक्टिव करना चाहता हूँ, तो प्रोसेसिंग टाइम में मैं यहाँ पे सेकंड में डालूंगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इसको। अब एक वेटिंग टाइम भी होता है, तो मैं क्या करूंगा इसमें बोलूंगा क्वेरी डॉट अवेट टर्मिनेशन। इसके बाद मेरे को कंसोल में जाना पड़ेगा। कंसोल में मेरे को एक कमांड लिखना पड़ेगा। क्या कमांड लिखना पड़ता है बताता हूँ मैं। एनसी माइनस एल के, एल जे नहीं एल के 9999 पोर्ट में मैं रन कर रहा था, ये पोर्ट मेरा रन हो गया। अब इसके बाद मैं करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा इंटेलिजे पे और यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है, मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डेटा को देख लेंगे थोड़ा सा सीरियसली। और यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे को लॉग्स वॉग दिखाएगा। देखो यहाँ पे लॉग्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लॉग्स किस तरह से बंद करते हैं ये आने वाले सेशन में जानेंगे सीरियसली। अभी यहाँ पे इसको दिखा रहा है कुछ टेक्स्ट सॉकेट शुड नॉट बी यूज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है ठीक है, थोड़ा इन्फो वार्निंग दिखाएगा। यहाँ पे जब लिख के आएगा कि आपको वेटिंग फॉर मतलब आइडियल वाइडल है, तो उसके बाद आपको मैं कुछ टाइप कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। इस तरह से स्पार्क स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अब आपका रियल टाइम सिनेरियो में क्या यूज होगा, स्पार्क स्ट्रीमिंग होगा कि नहीं यूज होगा। हाँ, मेजरली आपका बैच प्रोसेसिंग यूज होती है। स्पार्क स्ट्रीमिंग भी हो सकता है आपके यहाँ पे यूज हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेजर मेजर काम होगा स्पार्क का बैच प्रोसेसिंग में। सीरियसली मेजरली सीरियसली 90% चांस है यूज होगा, और नहीं तो फिर आपका स्ट्रीमिंग में भी यूज होता है। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं माइस्क्ल में या फिजिकल सर्वर में, बट दैट इज नॉट अ रिकमेंडेबल अप्रोच, तो आप वो मत यूज करो। आप कुछ डेटा फैक्ट्री काइंड ऑफ स्टफ बीच में डालो या फिर स्कूप डालो काइंड ऑफ स्टफ, तो उससे आपको एचडीएफएस में डेटा आएगा, मतलब एज ब्लॉब स्टोरेज में डेटा आएगा। Then you can query from there. Seriously, falling behind. Current batch is falling behind. Trigger is okay. तो यहाँ पे मैं कुछ डालना हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक डालूंगा माँ पार्वती, और उसके बाद डालूंगा मीट, और मैं डालूंगा सयूरी। मैं 3 चीज डाल दिया। अब मैं इसको मैं जाऊंगा, यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। देखो मैं डाला तो तुरंत तुरंत चालू हो गया। ठीक है, तो मैं डालता रहता हूँ ना तो तुरंत तुरंत चालू हो जाता है। डेटा डेटा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा ले बहुत सारे इन्फो लॉग दिखा रहा है, इसको किस तरह से हटाते हैं ये आने वाले सेशन में जानेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये इस तरह की सीरीज आपको मार्केट में 1 लाख के ऊपर मिलेगी, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो हम थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और कुछ ना करें। लोड ही हो रहा है, बहुत ज्यादा लोड हो रहा है यार, सीरियसली टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ठीक है, टाइम लेगा। बहुत सारे लॉग्स वॉग्स आ रहे हैं यार, चेक पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है, कुछ लोड हो रहा है। हाँ देखो वैल्यू गॉड, देखो मावरवती का एक आया, मीत का एक आया और सयूरी का एक आया। बैच 2 में ये आया था। ठीक है ना, तो बैच 1 में क्या आया था, अगर मैं बैच 1 का दिखाऊं भाई, इतना सारा लॉग्स है ना, तो दिक्कत हो गई। तो ठीक है, आपको दिख गया होगा, मावरवती एक आया, मीत एक आया और सयूरी एक आया। जो चीजें मैंने यहाँ पे डाल कर रखा था वहां पे आपको यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मैं फिर से डालू मीत, और मैं डालूंगा सुमीत। हाँ, 2 चीजें डाली मैंने। ओके, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई मेरे ख्याल से, फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, देख सकते हो। देखो ऐसा है ना, बहुत ज्यादा लॉक्स हो गए ना, तो उसके ऊपर आ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉक हो रहा है। ठीक है, लॉक्स किस तरह से हटाते हैं आने वाले सेशन में जानेंगे। बहुत ज्यादा लॉक हो रहा है, इन्फो लॉक बहुत सारे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से जाना है किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पार्क स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव स्ट्रक्चर्ड स्ट्रीमिंग, बट डी स्ट्रीम भी बहुत लोग यूज करते हैं। That's not a recommendable way, but I will show you that because it is being used. If it is being used in your organization, I would suggest you to tell them like, don't use that. But अगर आपका नॉलेज ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कि आप
क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। बैच 4 में क्या आया देखो, माँ पार्वती एक बार आया, मीत 2 बार आई है, सॉरी मैं माँ पार्वती भी एक बार आई है, मीत भी 2 बार आई है, सयूरी भी एक बार आई है और सुमीत भी एक बार आई है। तो ये सब सारी चीजें डाल दिया यहाँ पे। मैं अगर फिर से माँ पार्वती डाल दूँ तो फिर से मेरा स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, फिर से रन होना चालू हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसे अच्छा लग रहा है। स्पार्क स्ट्रीमिंग खत्म करने के बाद देन वी आर गोइंग टू कवर हाई एचबीएस, रिकॉर्ड नहीं किया था, हाई एचबीएस पे काम करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सिंपली कवर द एयर फ्लो, ठीक है। अब कुछ क्लाउड प्लॉट कवर करेंगे भाई। देखो क्लाउड का ऑलरेडी चल रहा है, एजोर का ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। व्हेन कम्स टू AWS आल्सो वी आर कवरिंग साइड बाय साइड, वी विल बी कवरिंग एंड वी विल कवरिंग द GCP एज वेल। सो आपकी ये सारी सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी पेड कोर्स में जाओगे तो आपको ना एजोर मिलेगा ना कुछ और चीज मिलेंगी, उसके लिए अलग से आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तुम इन शॉर्ट बताओ ना, अगर पेड कोर्स लोगे ना आपको 1 लाख रुपए इसका, 1 लाख रुपए उसका, मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम स्टार्ट होता है 30 से 40 हजार 50 हजार से लेके। तो इन शॉर्ट आपको 2 लाख के लगभग आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास बजट है, यू कैन गो विद दैट, डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट डज नॉट गारंटी लगा आपको समझ में आएगा ही नहीं आएगा। बट यहाँ पे है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, आप कहीं और भी सोच कर सकते हैं सीरियसली। पर हम लोग ट्राई करते हैं सबको आपको समझ में आया, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों फ्री में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम कमाने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए बैठे हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। डाटा इंजीनियरिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हमारे यहाँ चैनल फ्री में मिलेगा। माँ पार्वती 2 बार आ गई है, मीत भी 2 बार आ गई है, सयूरी 1 बार आई है, सुमीत 1 बार आई है। अगले वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गया है, इसको एडिट करने में टाइम लगेगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। देखो 15 मिनट का वीडियो हो गया, एंड करते हैं वीडियो को, ओवर एंड आउट।